जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को गढ़गंगा सीरीज दिखाई। कार्तिक मास का जो मेला बढ़ता है ना हमारे गढ़मुक्तेश्वर में, मैंने आपको पूरी की पूरी वो सीरीज दिखाई। आपको हर चीज दिखाने की मैंने कोशिश करी। मैंने इस मेले में 10 दिन दिए और हर एंगल आप लोगों को दिखाने की मैंने पूरी चेष्टा की कि भाई आपको गढ़गंगा मेला, अगर आप वहां पर हैं तो, और अगर आप वहां पर नहीं है, घर बैठे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो कि यार हम भी तो गढ़गंगा मेले में ही हैं, तो आपको कुछ छूट ना जाए, आप ऐसा कुछ चीज देखने को रह ना जाए। तो मैंने वो सब चीजें आप लोगों को दिखाई। अब बात आ जाती है किसकी, कि भाई मेला था तो था कैसा। आप लोगों ने वीडियो देख ली, पता आप लोगों को लगी गया सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई कहते हैं कि राकेश भाई मेले के ऊपर रिव्यू दो। जैसे आप लोगों को पता है कि हम जब किसी डीजे यात्रा में जाते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, तो उसके बाद आके रिव्यू देते हैं कि भाई कैसा रहा, कौन अच्छा रहा, क्या रहा, इस मेले में क्या कमी थी या उसमें क्या था। तो इसी तरह आज हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए गढ़गंगा 2025 मेले की रिव्यू देने। दोस्तों, मेला अगर अपने आप में कहूं तो बहुत ज्यादा सुविधा वाला मेला था, और इस बार ना मेले का जो स्केल था ना, लार्ज स्केल, वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ी दूरी में मेला फैला हुआ था। अब ये लगा लो, जब से मैंने होश संभाला है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आई थिंक मैं सबसे पहले 91 या 92 में पहली बार मेले में गया था, और तब से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार मेले में जा चुका हूं। तो इतना बड़ा मेला मैंने नहीं देखा। हाँ, इस बार मेला का बड़ा होने का एक दूसरा कारण ये रहा कि इस बार ना प्रशासन ने पार्किंग के एरिया बनाने के लिए मेले को डिवाइड कर दिया और लंबा कर दिया दूर तक। मेले का एक पार्ट तो ऐसा था कि जहां पर प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं दी गई थी, क्योंकि वहां पर मेला लगना ही नहीं था। जो प्रशासन ने डिवाइड करी थी ना, उससे वो आउटर चला गया। और भाई साहब, मेले की सबसे बड़ी जान वही थी। अभी मैंने रिसेंटली सबसे लास्ट वाली जो वीडियो डाली है ना, वो इसी पे डाली थी कि भाई असली मेला तो यहां भर रहा, जहां कोई सुविधा प्रशासन ने नहीं दी, वहां पर असली मेला भर रहा। और हमारे जो एक किसान थे, जो किसान भाई लोग मेले में गए थे, जाहिर सी बात है ये मेला किसानों का ही मेला कहलाता है। इसमें सारी बिरादरी जाती है, मोस्टली जाट बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं, लेकिन बिरादरी सब जाती है, इसलिए मैं इसको किसानों का मेला बोलता हूं। तो उन लोगों ने जहां जिस घाट पे ये मेला भरा था ना, अपने आप खुद से ही रास्ता बनाया। जो नदी की एक छोटी धार बह रही थी, बीच बीच में गड्ढे थे, उसमें ट्रैक्टर डूब जाता था। बहुत सारे केस हुए वहां पर कि ट्रैक्टर डूब भी गए, गाड़ियां डूब गई, उनको या तो एक एक दो दो तीन तीन ट्रैक्टरों ने मिलकर निकाला। एक ट्रैक्टर का मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी सिर्फ छत ही छत बाकी थी कि वो ट्रैक्टर निकल पाया या नहीं निकल पाया। वहां पर मैं उस टाइम नहीं था, तो उसकी मुझे को जानकारी नहीं है। अदरवाइज सब खींच लिए, टूचन करके सारे के सारे ट्रैक्टर बाहर निकाल लिए थे। ये एकता मैंने किसानों के अंदर ही देखी है कि भाई एक डूब रहा तो दूसरे को गैल बचा लिया, अपना ट्रैक्टर घुसेड़ दिया उसमें बचाने के लिए, चाहे अपना फंस जाओ लेकिन बचा के लिया है। तो उस टापू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि वहां पर मेला भरना ही नहीं था। तो उसे पार कर करके लोग बाग चले गए थे। रौनक बहुत थी उस टापू पे, मजा था। जैसा मेला यहां भरा था, ऐसी बहुत दूर तक वो टापू पे मेला भरा हुआ था। अब आ जाते हैं पुलिस प्रशासन की क्या सुविधाएं थी वहां पर। इस बार पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई थी। अपनी पुलिस जो उनकी लाइन है वो पूरी की पूरी रहती है। प्रशासनिक अमले ने बहुत बड़ा एरिया खुद से घेर रखा था, और सारे बड़े से बड़े वहां पर आपके ऑफिसर जो कार्यकार देख रहे थे, वहां पर देख रेख में उनके वहां पर पहुंचे हुए थे। यहां तक कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर एक दिन पहुंचे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अमला कितना बड़ा था वहां पर। और उन लोगों ने, जो मैं बस स्टार्टिंग में बताया था कि पार्किंग के लिए, कि भाई पार्किंग बनानी, तो मेले का थोड़ा सा स्वरूप बिगाड़ दिया। ये मैं बिल्कुल ठीक बताऊंगा कि मेले का थोड़ा सा स्वरूप बिगाड़ दिया। ठीक है, आप लोगों को पार्किंग के लिए अगर जगह बनानी थी तो इस तरह से बनाते कि मेला 2 पार्ट 3 पार्ट में ना बंटता। इस बार का मेला 3 पार्ट में बटा हुआ था, एक पार्किंग से इधर, एक पार्किंग के उधर, और तीसरा टापार का मेला उस पार्किंग की वजह से 3 हिस्से में बट गया। एक हिस्सा तो किसानों ने अपने आप ही बना लिया कि जब उन्हें जगह नहीं मिली, हर कोई चाह रहा था कि मैं गंगा जी के घाट पे ही अपना डेरा डालूं। इस तरह से मेला लंबा होता चला गया। एक पार्टीशन इधर रह गया जिधर दिल्ली बुलंदशहर वाले थे, बुलंदशहर वालों का मेला अलग था बिल्कुल, जहां पर सबसे पहले मैंने वीडियो डाली थी बुलंदशहर के थे मंडावली वाले, उन लोगों के लिए। तो एक पार्ट वो हो गया, फिर आ गई पार्किंग। और भाई साहब, इतनी लंबी पार्किंग की, या इतनी लंबी वो रोड थी कि ऐसा लग रहा था यार मेला तो खत्म हो गया, मेला आएगा कहां। उसके बाद दोबारा से फिर आपके गेट शुरू होते हैं, आपका गढ़गंगा मेला में स्वागत है, इस तरह से गेट कर करके शुरू होते हैं। घाट 1, घाट 2, घाट 3, सबसे आखिरी में घाट 1 था, उधर से शुरू करो मेरठ सेक्टर से, तो घाट 1 था, फिर घाट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से थे।
तो घुसना इधर 12-13 की तरफ से था और लास्ट में चले जाओ तो घाट 1 आता था। ठीक है ना, इस तरह से इस बार मेला बटा हुआ था। और पुलिस ने काफी चाक चौबंद थी, दुरुस्त थी, कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। हर घाट पे पुलिस वाले निगरानी कर रहे थे कि कोई भी बदतमीजी, किसी तरह की कोई लुंगाड़पना कोई ना कर पाए। वॉच टावर पे पुलिस वाला आपकी हर गतिविधि पे निगाह रख रहा था। आपके अंदर अगर आप जल में जा रहे हैं, थोड़ा बैरिकेड पार करके अंदर जा रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन माइक पे दी जा रही थी कि आप बल्लियों के अंदर ही ना आए, बल्लियों के अंदर ही ना आए। आपके गोताखोर अपनी बोट लेके लगे हुए थे आप लोगों की सुविधा के लिए कि अगर बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसे फटाफट बचा लिया जाए। करा भी उन्होंने, एक आध बार कोई भाई डूबता हुआ दिखाई दिया तो उसको बचा लिया। तो ये सब सुविधाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से थी। हुल्लड़ लो जो कोई लोग मचा रहे थे भाई, तो यहाँ थोड़ी सी मैं भी कहूंगा कि थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए थी, थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए थी पुलिस प्रशासन को भी। यार ये मेला जाटों का मेला है, मैं सॉरी दोस्तों फिर वो जाट निकल गए, ये मेला किसानों का मेला है और थोड़ा सा 8-10 दिन के लिए वो अपना मनोरंजन करने के लिए वहां पर जाते हैं। पूरे साल तो अपने किसान में जमीन जाए, उसमें खेती बाड़ी में इधर उधर लगे ही रहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ये रहता है, उनके परिवार भी जाते हैं और कि वो भी थोड़ा सा मनोरंजन है। तो एक तरह से ये कहते हैं पगे खुल गए। पगे खुलने वाला मतलब होता कि जैसे हमारे बैल के पगे खुल जाते हैं ना और फ्री माइंड होकर खेत में भागता, तो इस तरह का वो थोड़े से दिन एंजॉय करने चले जाते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा गोवा है, हमारा देसी गोवा यही है। तो ये चिप्स चीजें हो सकती थी और इसमें थोड़ी सी नरमी बढ़ती जा सकती थी। मैंने वहां पर देखा कि लोगों की मैंने बुलेट बाइकें सीज होती देखी जो बम पड़ा के फोड़ रही थी। मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई भी एक बोले कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जा सकता था। मैंने खुद अपनी आंखों से वहां से 2 से 3 बाइकें जहां मैं एक ही जगह खड़ा था सीज होती हुई देखी। उनको पुलिस वाले ले गए कि अब भैया कोर्ट से छुटाना, सीज हो गई आपकी बाइक, थाने से छुटाना। ऐसे स्टंट ट्रैक्टर वालों को के साथ भी हुआ। भाई ट्रैक्टर वालों का मेरे सामने तो चालान नहीं कटा, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील देख रहा हूँ, किसी पे लिखा रहा 1 लाख का चालान कट गया, किसी पे लिखा रहा 50,000 का ट्रैक्टर वाले का चालान कट गया, ये चढ़ गया। ये फर्जी न्यूज है या क्या है, ये आप लोग जरा कमेंट करके बताना भाई लोग। और अगर किसी भाई का इसमें कोई इस तरह का ट्रैक्टर का चालान कटा है या बुलेट का चालान कटा है तो वो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये सब चीजें हैं कि जिन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता था, जिससे आने वाले समय में अगली बार फिर 2026 में मेला आएगा तो उसमें थोड़े से रहे। बाकी मैं कहूँगा थोड़ा सा नरमी वाला काम करना चाहिए कि यार ये किसान लोग हैं, 8-10 दिन के लिए आते हैं, तो इन पे थोड़ी सी जैसे शुरू से चलता चला आ रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, व्यवस्था बनाओ, घाट पे व्यवस्था बनाओ, आप पूरी बनाओ। डीजे के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार बहुत तगड़े डीजे सेटअप लगे हुए थे, लेकिन इन डीजे वालों के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई आप अपने मनोरंजन के लिए दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। आप एक लिमिट तक एक आवाज में डीजे बजाएं। दूसरा कि रात को यार जल्दी बंद कर लो। आप शहरी माहौल हमारे यहाँ होता है कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, चलो आप मनोरंजन कर रहे हैं, वहां 11 नहीं तो 12 बजे आप बिल्कुल बंद कर लो। मैंने देखा कि वहां पर सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक डीजे बज रहे हैं। जब आप ही की कमर टूट गई, जब आप ही थक गए तो अब आपका डीजे सेटअप बंद हुआ। अदरवाइज आप अपने मनोरंजन के लिए दूसरों को सोना भी होता है। हाँ भाई साहब, मैंने रात गुजार के देखी है वहां पर कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक आपने डीजे बजाया तो आदमी चलो बैठा है सुन रहा है वो ठीक है। जब आदमी बिस्तर पे लेटने चला जा रहा, वो सोना चाह रहा और तब भी कान में डीजे बजा जा रहा तो इरिटेट होता आदमी बहुत ज्यादा। फिर वक्त आ गया यार इन्होंने अंध की तार दी। बाकी मेला बहुत बढ़िया रहा, ये मैं कहूंगा मेला बहुत बढ़िया रहा। तो फिर मिलेंगे ना 2026 में एक अच्छे मेले के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय श्री केदार।